साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कुछ असुविधा के कारण ये वीडियो सुबह से मैं लगा नहीं पाया, कुछ घर की दिक्कतें थी, उनको सही करा रहा था। फिलहाल ये वीडियो इतना अहम है और ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना चाहिए कि असल में जो काम करना चाहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। जो बहुजन हित में सोचते हैं वो बहुजन हित में कार्य करते हैं, ना कि सिर्फ मुद्दा बनाते हैं या लोगों के बीच में आलोचना करवाते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सिद्धौरा गांव है लालगंज में, जो आजमगढ़ में आता है, और वहां पे दलित समुदाय की, ऐसी समुदाय की बेटियां जहां शादियों की तैयारी कर रहे थे और शादी 30 मई को थी, मगर 23 या 24 अप्रैल को उनके घर में आग लग जाती है। आग लगने के बाद चीजें निकाली जा रही थी, मगर उसमें जो बेटी की शादी की तैयारी के लिए वो परिवार सालों से मेहनत करके अपना पेट काट कर पैसा जो जमा किया, मेहनत के पसीने से जो सींच कर उसको सजाने के लिए जो जहरात बनवाए, सोने के जहरात थे, वो भी आग लगने के बाद मट्टी प्लेत हो गई और पूरी तरीके से कोई भी चीज़ बची नहीं। जानवर जल गए, सोना चांदी नहीं मिल पाया, इतनी भूचड़ आग लगी। वो पूरा विजुअल हम आपको दिखाएंगे, मगर आपको बता दें उस परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मुख्य प्रभारी डॉक्टर इंदु चौधरी उस परिवार से मिलने जाती हैं। इंदु चौधरी उस परिवार से मिलती हैं, वहां की बेटियां रो रो कर क्या कुछ कहती हैं वो सब आपको रूबरू कराएंगे। फिर इंदु चौधरी लोगों से सार्वजनिक तौर पर सहयोग की बात कर रही। सार्वजनिक तौर पर जब लोगों से कहा कि इस बेटी की शादी होनी है, वक्त 1 महीने का बचा है और काम फिर से पूरा करना है, तो पूरे देश से लोग उस बेटी को सहयोग करते हैं। आसपास के गांव के लोग, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, वो सब जैसे सहयोग कर सकते हैं। कोई राशन देता है, कोई पैसा दे रहा था, तो कोई कुछ चीज़ों में सहयोग कर रहा था, सामान लेन देन के लिए। ये पूरा वीडियो हम आपके बीच में पेश करेंगे, रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंदु चौधरी ने उस परिवार की मदद की। एक बेटी की शादी होनी थी 30 मई को, सहयोग बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी में लगे तमाम समर्थकों ने जिस तरीके से किया, नवंबर में दूसरी बेटी की भी शादी होने जा रही है। इस परिवार में 4 बेटियां हैं, 1 बेटी है और चारों बेटियों का नाम कविता, नंदिनी, वंदना, सपना है। वहीं बेटे का नाम शिवम है। तो बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी की शादी थी और तीसरी बेटी का नंबर लगा था, जो जानकारी मुझे मिली है। और 30 मई की शादी थी। प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ की प्रभारी भी हैं, जिम्मेदारी भी देख रही हैं, मंडल प्रभारी हैं, वो भी उस शादी में पहुंची, उस बेटी से बात की कि कैसा लग रहा है अब। उस दिन तो तुम रो रो के बेहोश हो रही थी, बहुजन समाज ने सहयोग किया ना। तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, वो लोगों के साथ सहयोग करने पे विश्वास रखते हैं, ना कि उनको मुद्दे बनाकर लोगों के बीच में गुमराह करने का काम करते हैं। ये खास वीडियो आपके सामने मैं अब रूबरू करा रहा हूँ। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है जलने का वीडियो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो, मगर कुछ यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में वो वीडियो में डाल रहा हूँ। मगर ये नोटों की फ़ोटो देखिए, जिस तरह से उस पिता ने, उस माँ ने, वो बहनों ने
जोड़ जोड़ के इंतज़ाम किया था, 100 की, 50 की, 500 की नोटें जल गई, वो आपको स्क्रीन पे दिखी है तस्वीर, तो दिल झंझोर देता है। मगर सल्यूट है ऐसे सिपाही की और ऐसे लोगों की जो बहुजन समाज के बेटी के साथ एक ऐसी आपदा आई जो 1 महीने बाद दुल्हन बनने जा रही थी, उस बीच ऐसी घटना घटी, उसमें इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोफेसर इंदु चौधरी ने भी पूरा सपोर्ट किया, हर तरीके से सहयोग किया, जो हो सकता था वो किया गया। और आपको मालूम है लगातार बहुजन समाज पार्टी से इंदु चौधरी वहाँ पर जिम्मेदारी संभाल ली आजमगढ़ की और लालगंज से चुनाव भी लड़ा। मगर चुनाव लड़ने के बाद भी बहुजन समाज को जगाना है, बसपा की सरकार बनाना है, इसका मुहिम लेके चल रही थी। मगर यहाँ पर एक ऐसी आपदा आई तो इंदु चौधरी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, जो हो सकता था वो करने की कोशिश की और आज एक बेटी नहीं दूसरी बेटी की भी शादी का इंतज़ाम हो गया। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, आपको पूरा रूबरू कराता हूँ इंदु चौधरी ने क्या बात की, उस बेटी का क्या रिस्पांस आया, वहाँ पर गांव वालों का क्या रिस्पांस था, किस तरीके के इंतज़ाम हुए, सब मैं आपसे बीच में पेश करता हूँ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। ये आग लगने का समय ही है। कुछ भी नहीं बचा है, बचा ही नहीं कुछ बेटा तो पैसा नहीं बचा इसके लिए तो अभी तत्काल व्यवस्था करा दिया जाएगा। 1-2 दिन में ही तुम लोग के पास मशीन क्यों नहीं चल रहा है? स्कूल जरगल पूरा यहाँ से वहाँ तक कुछ भी ना बचल, ये कपड़ा की पहले लाके बचल। तो पानी वानी का कहाँ से व्यवस्था हो रहा है अभी वहाँ से? चाचा का दिया बकरी जल गई है। ये चाचा का घर है। हाँ, यहाँ पे बकरी थी, एक जल कोई आग आपके घर से निकल के फैली है ना? ये करकट किसका है? छोटे बाबा का, प्रदीप जी का है। ये यहाँ पे सब आपका है? सब जल के राख हो गया। कुछ वो उधर बगल वाला घर किसका है? मेरी चाची का। चाची का। वहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई ना? अब यही है कि जब आग लगती है तो आदमी अपने आप को बचाने बचाने बहुत प्रयास किए हैं। अरे पापा तुम्हारे जल गए होते, बाबू के जल गल में बाबू तो मैं लोड के नहीं करके भागल बला वाला पीछे तनी तनी जल गल। ए बहनी जल गई पूरा, कुछ छाला पड़ल अंदर में, बचाओ में जल गया। 3-4 लाख लेते रहा सोना चांदी खरीद के रखल, कुछ भी ना बचल। हमने कुछ बचाने हमने बचाने बचल कुछ चल गया, हमने कुछ ना बचल। हमने घर कहीं के लेके आए। अब टेंशन खत्म है कि नहीं तुम लोगों की? ना टेंशन खत्म हो दीदी, पर मन अरे खुश बंदना नहीं मिल लिए बच्चे लोग मिल लिए। हाँ सब लोग मिल लिए, बस तुमसे ही मिल रहा था खाली। और हम आपके देखे नहीं, हम आओ वाला बनी है। नहीं ठीक है, हम कहे तुम लोग से मिल ले। और कोई परेशानी तो नहीं ना? कोई बात होगी तो बताना है। इसका लहंगा वंगा नहीं लिया गया क्या? नहीं, उनके ससुराल से लहंगा आ रहा है, विदाई की साड़ी और सब आ रहा है ना? लहंगा भिजवाए नहीं वो लोग पहले? नहीं, लेकर आएंगे। कब लेके आएंगे, कब तैयार होगी ये? अभी तो टंकी पेट्रोल पंप पे आए हैं लोग। अच्छा तो क्या दिखवा करके तब जो है देंगे? नहीं, पहले भिजवाएंगे ना, तो भिजवा देते तो तैयारी। नहीं तो हम लहंगा लाए हैं अपना तैयार करने के लिए। तो तुम अपना पहनाओगी और फिर उनका लहंगा? उनका वो पहन के जाएंगी, सुबह पहन के जाएगी। और उसकी विदाई की साड़ी? विदाई की साड़ी है, वो लेते जाएंगे अपना, वहाँ पहनेगी। अच्छा चलो, मुझे ध्यान नहीं था इसका, नहीं तो मैं लहंगे का व्यवस्था भी करा देती। तुम्हारे पास तो है ही, कोई बात नहीं है हमारा लहंगा। वो लोग दे रहे थे इसलिए हम लोग नहीं लिए, बोले कि हम लोग देंगे तो हम लोग नहीं लिए। अरे तू उन्हीं पहना, वही पहना के भेज देना। हाँ, उन्हीं का पहना। और क्या, नया साड़ी नए लहंगा में शादी करो, काहे के लिए तुम अपना लहंगा पहनाओगी? नहीं, अभी तुम पहन लो, लाने में लेट होगा तो हम तब तक पहना दे रहे हैं। अगर आ जाए आज लहंगा में ब्लाउज देखो, अब तो ऊपर से ही पहनते हैं सब कुछ है, मेकअप वेकअप करके बाल वाल सरिया दो सब, तो पहनने में कितना होता है। हाँ वही कर रहे हैं, बाकी सारा काम जो है। हाँ उधर बैठ जाए तो जूता उतार के आओ ना, फिर ऐसे ही चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब खुश हो ना? अब
तुम्हारे पास कौन है? ये शादी का नंबर है? हाँ, इनका भी नवंबर में करना था। इनका नवंबर में करना है? किसी नवंबर में तय है शादी? हाँ, शादी तय है, लड़का का देखा गया। लड़का देखा गया, चलो अच्छी बात है। बस यही दोनों बच्ची लोग हैं ना? नहीं, और एक और है, छोटी है ना वो? भाई की। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो साथ में पढ़ती थी ना। हाँ, साथ में पढ़ रही थी। भैया यही बिटिया है, उस दिन बेहोश हो जा रही थी बार बार। हम कहे तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से होगी, परेशान ना हो। चलो खुश रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो। आप लोगों को ये समझ लिए सब हो रहा है, नहीं तो क्या करना। नहीं, सब जो है ना, बाबा साहब भगवान बुद्ध की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो खाली जनता तक संदेश पहुंचाना था। अभी हम लोग नहीं, जितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे ही। हाँ, लेकिन जो भी है, जो लोगों तक पहुंचानी थी बात पहुंचाई, लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों तक पहुंचा। और मैं देख रही हूँ जितना जो है मतलब सहयोग आया है सब लोगों का, ये कम नहीं है। और आज के ज़माने में मतलब लोग हेल्प कर रहे हैं, मानवता जिंदा है, ये उदाहरण है। हाँ, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और तुम मेहनत से पढ़ाई करो, शादी होने वाली है भले, लेकिन तुम भी ठीक से पढ़ाई करो। ठीक है बेटा? ठीक बेटा, चलो अब तो बारात आने में समय है, नहीं तो रुकते अभी जाना एक जगह और बारात जाए, वहाँ पे भी एक बिटिया को आशीर्वाद दे के आए। ठीक, चलो चिरकी हिट जाना है हमारे से। हाँ, लालगंज। हाँ, पता नहीं मुझे, शायद मौजा ही है। मौजा मस्तवानी। हाँ, वही उधर ही कहीं जाना है। ठीक है बेटा, चलो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। अरे बस पैर ना छुओ, खुश रहो, खुश रहो। इसको उठना भी ना पड़े, बैठे ही बैठे चूल्हे रही है। कविता, नंदिनी और वंदना, और छोटी वाली का सपना। बाबू क्या नाम है? शिवम। चलो खुश रहो। हाँ, चलो। तो आप सब बारात आई हैं कि गांव की ही है? गाँव के। आप तो यहीं की हैं, उस दिन आप थी साथ में आई थी। हाँ, अब देखिए शादी हो रही है ना ठीक से। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाँ, खाली बाहर के लोग छोड़ दीजिए, खाली गांव के भी लोग अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते तो भी बहुत अच्छे से काम हो जाता। और पहले होता नहीं था। अच्छा ये बताओ, जमाना भुलाई गई लो, हमके बहुत निक से याद है, इतना रोटी बेलते बेलते परेशान हो जाते थे। पता चला किसी की आ रही बेलना चौका अपने घर का सारा जा रहा है बैठ के। हाँ, बेले हैं ना हम, तभी हमको पता है। पूरे गांव भर की खटिया पहुंच रही है, सारे लड़के लग रहे हैं। तब आप तो वो जमाना देखे, हम वो नहीं देखे, लेकिन हाँ रोटी बहुत बेले हैं बहुत सारी शादियों में। हाँ, तो सामूहिक चलता था सब कोई वहाँ। तो तब अब तो टेंट ओंट, खटिया उटिया, हलवाई उलवाई तो अब ना हुआ, नहीं तो गाँव भर के मराई मिल के सब खाना बनाते थे। हाँ, भरुका में रस मिले। हाँ, तब बुनिया मिले नहीं, अथवा मिले, हाँ, तो फैशन में चल गया है ना कि टेंट लगाना, हलवाई लगाना, पूड़ी बनवाना है। नहीं तो सब सहयोग से सब चीज़ हो जाता था, पता चलता था गांव में किसकी बिटिया की शादी है, पूरा गांव है लगा रहता था, लगता था सभी के यहाँ शादी है। लेकिन इस हाँ, शादी तो में बस कुछ थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ लोग सचमुच लगे हुए। हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत लोग लगे हुए हैं कि नहीं किसी तरह से। नहीं, अब वो भी आप भी करते बीमार, अब तक करते नहीं करे सब, तब वो बीमार मुँह पेट चला लगा। चलिए अच्छे से शादी उदी निपटवाइए आप लोग।